जानते हैं वो आगे चले गए, क्योंकि कुरान पाक में खुद खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। यहाँ पर मुस्लिम नहीं कहा, इंसान कहा है कि जो भी इंसान कोशिश करेगा हम उसको उसकी कोशिश का रिजल्ट देंगे। उन्होंने कोशिश की, वो अल्लामा ने 100 साल पहले रोना रोया था ना कि किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, कि मैंने अपने आबा की किताबों को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि इनसे हमने फ़ायदा उठाना था और वो लोग फ़ायदा उठा के वो कहाँ पे कहाँ। अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आज़ाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया सॉरी। और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर काफिर की रट में माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर हम खुद एक दूसरे से सेफ ना हो तो हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत बड़ा सवाल में ये कहा जाता है कि लोकसभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि लोग इंडिया की तरफ को जो रुझान शुरू हुआ है उधर जाएं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को टैकल करे एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान के साथ जो हुब्बुल वतनी का जो हमने सबूत दिया वह 1999 में जितने शोहदा गिलगित बल्तिस्तान से है वो शायद ही किसी और सूबे से हो। अच्छा, हमको सिखा रही है। हमारी ज्यादा इज्जत होगी या हमारे पड़ोसी की? जी बिल्कुल, दोनों की बराबर ही होगी। बराबर होगी। बराबर होने की क्या वजह है? बराबर होने की वजह है जब वो गैर मुल्की इधर आते हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं, अब जब हम जाएंगे तो वो हमारी इज्जत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। या ना आप खुद देखें ना, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आज़ाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया सॉरी। और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, उसको नजरबंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ऐसे अगर चलता रहा तो ये जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये देखें, ये आज पाकिस्तान के ये बच्चे जो उनसे मजदूरी करने पे, रोजगार कमाने पे मजबूर हैं, जबकि उनका टाइम है एजुकेशन हासिल करने का। ऐसे तो हम दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कतई नहीं कर पाएंगे। और मुझे बल्कि अक्सर मैं जब बात हो रही होती है मार्केट में भी तो मैं कहता हूँ अभी आपको 2 नस्लें और चाहिए, 2 नस्लें और चाहिए उस मकाम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे, अपनी कौम की नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटियों में नहीं लाएंगे, उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी होती क्या है, लाइब्रेरी होती है। आप क्या ये शेरावाला बाग के पास ही है ना शेख दीन मोहम्मद लाइब्रेरी, मैंने अपने बचपन में उसकी रुकनीत ली थी और मैं डेली तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ पर पढ़ता था जाके। असर भी नजर आ। और आज देखें जाके उसको वो खंडर है, आज उसको अंदर जाने नहीं देते किसी को। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इंडिया से क्यों कंपैरिजन करते हो, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है तो इस वजह से वो अगर मून पे चले गए कौन सी बड़ी बात है, उनकी आबादी बहुत बड़ी है वो मून पे चले गए कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर बताऊं, उन्होंने तो साइकिल से सफर स्टार्ट किया, आपने देखा होगा या सोशल मीडिया पे ये चीजें नजर आती हैं, कैसे वो साइकिल से मून तक कैसे चले गए। असल में ना हम लोगों ने जो हमारा मेयार था, जो हमें गाइडलाइन दी गई थी पहली वही से, ठीक है, अब पहली वही इस्लाम की नाज़िल हो रही है, खुदा ताला की ज़ात वहाँ पर अपनी वहदानियत का ऐलान नहीं करवा रहा, ठीक है, वो वहाँ पर ये नहीं कह रहे कि पहली वही कुल हुवल्लाहु अहद लेके जाओ भाई, वहाँ पर पहली वही ये आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अगर आप इस वही का ही कंपैरिजन कर लें ना, इस वही को ही डीपली जाकर देख लें, इसमें साइंस के उलूम भी हैं, इसमें दीन के उलूम भी हैं। ठीक हो गया। 7 years आफ्टर मिनीमर्ग से जो इंडिया के पास है, उससे पाकिस्तान के मिनीमर्ग में एक रिश्ता वो मुलाकात हुई उनकी, वो इतने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमें ना, या आप हमारे पास आ जाएं, इंडिया आ जाएं। ये बातें उनकी चली, BBC की डॉक्यूमेंट्री में उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा आप पाकिस्तान आ जाए, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के हालात वो नहीं है। उसके बाद
पाकिस्तान के अंदर खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं और एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ आप 47 में आप अलग हुए, उसके बाद 71 की आपने जंग लड़ी, उसके बाद जाके आपने ये 65 की, उसके बाद जाके आपको 1999 में आपने जंग लड़ी जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था मैं बग़ैर किसी वीज़े के मैं आपकी सरज़मीन पे पाँव रख के मैं वापस गया उस जंग में। वही दुश्मन जिसको हमने कहा कि हमने मात दे दी उसको हर जंग में, वो ये कह रहा है कि ओ भाई मुझे जगह दो, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान से अगर रास्ता मुनक़त हो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए शर्म की बाइस है, हमारी हुकूमत के लिए भी शर्म की बाइस है कि आप क्या जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है डे वन से जिसको हम दुश्मन कहते हैं और हमारे दिमाग में डाला गया ये मुझे, क्योंकि जाहिर बात है जो पढ़ाया गया वो हमारे दिमाग में है, तो अब वो दुश्मन कर कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं, हम आपको खाना खिलाएं, हम आपको खाना यानी फूड जो आपके पास सरप्लस अमाउंट जो हमारे पास हम आपको दे दें, यानी फूड इन्फ्लेशन है और उसके बाद जो स्कार्सिटी है फूड की उसको हम प्रॉपर यानी आपको मुहैया करेंगे। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि मुस्तकबिल आपका कोई फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। बाहर के मुल्कों में हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की? पड़ोसी की होगी भैया, हमारी कौन करता है? क्यों? हमें तो खाना नहीं 2 टाइम का दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। क्या लगता है कि बाहर के मुल्कों में अदर कंट्रीज में हमारी ज़्यादा इज्जत होगी या हमारे पड़ोसी की? जी बिल्कुल दोनों की बराबर ही होगी। बराबर होगी। बराबर होने की क्या वजह है? बराबर होने की वजह है जब वो गैर मुल्की इधर आते हैं तो हम उनकी इज्जत करते हैं, अब जब हम जाएंगे तो वो हमारी इज्जत करेंगे। ये कह रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में हमारी और इंडिया के बराबर इज्जत है। नहीं बिल्कुल नहीं है बराबर। मैं तो विजिट करके आया हुआ हूँ ना, बिल्कुल दोबारा से रिपीट कीजिएगा, इन्हें सुनाइएगा आप। मैं कह रहा हूँ कि मैं विजिट करके आया हुआ हूँ, उधर मैंने देखा कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत कम है उधर, किसकी ज़्यादा? इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की रिस्पेक्ट चीज़ उधर नोट की है, क्योंकि जो कह रहे हैं जो एक जॉब ले रहे हैं हम, छोटी नौकरी तो मैंने कोई नहीं देखा इंडियन करते हुए 3 महीनों में, छोटी जॉब कोई इंडियन नहीं कर रहा। ये देखिए कितनी हैरानगी इनके चेहरे पर, और आप इस बात को मानते हैं कि इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर? जी बिल्कुल मानते हैं। ज़बरदस्त हो गया गाइस, एक बंदा तो मान ही गया। आगे चलते हैं, उनको भी मनवाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं रही, हमें काम करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए पड़ोसी ने यार अच्छा करने की ज़रूरत है, तालीम का निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। गाइस इसी के साथ आगे किसी की तरफ चलते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच। वालेकुम। नाम आपका? मोहम्मद यासीन। बाबर अली। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का मकसद ये है कि बाहर के मुल्कों में, अदर कंट्रीज़ में किसकी ज़्यादा इज्जत होगी, हमारी होगी या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की? किसी भी लगा ले, किसी भी मुल्क में किसकी ज़्यादा इज्जत है? हमारे पाकिस्तान की होगी। हमारे पाकिस्तान की बेसिकली हमारा पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर बना है, तो पाकिस्तान की ज़ाहिर सी बात है। कलमे के बुनियाद पर ज़रूर बना, लेकिन इज्जत हमें बनानी पड़ेगी ना भाई। क्या हमने इज्जत बनाई है वाकई में बाहर के मुल्कों में? जी बनाई तो है। कौन सा मुल्क हमारी ज़्यादा इज्जत करता है और हमारी वेलकम करता है? सऊदीया। सऊदीया करता है जी सर। सऊदीया के अंदर इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हुए पड़े, बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट कर रहे हाँ हैं? जी। नहीं, वहाँ पर जाकर हम वादा पूरा नहीं करते, ईमानदारी नहीं। पहले से तो अब बहुत ज़्यादा बेहतर है ना। पहले से पहले बेहतर। होता था, अब तो नहीं ना होता। पहले बहुत सस्ती- पहले बाइकआउट होता था, अब नहीं होता। ना अब नहीं होता। अब कौन सी कंट्री हमें वेलकम कर रही है सऊदीया के अलावा, बताएं? सऊदीया के अलावा दुबई है, जो भी कहना अरब के मुल्क हैं वो वेलकम कर। दुबई ने पाकिस्तानियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया कि क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पर भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। नहीं वो तो पहले होता था, अब नहीं है। अब तो बहुत सख्ती है ना। मेरे ख्याल से तो तुर्की बेस्ट है मुल्क, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम भी ज़्यादा तेज़ी तुर्की भी बाइकआउट कर रहा है। तुर्की के यहाँ से पाकिस्तानी जाकर वहाँ की फीमेल्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन हम तो सऊदीया, दुबई या अबू धाबी इसी के कहेंगे ये बेस्ट है मुसलमानों के लिए, हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए। हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए। सर आप 1 मिनट आएंगे आगे? आ जाइए, आ जाइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मुनीब। मुनीब, क्या करते हैं सर? मैं हौजरी में काम करता हूँ। हौजरी में काम करते हैं। क्या लगता है कि आपको बाहर के मुल्कों में किसकी, कौन से कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर